हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वाहियात मार्केट के ऊपर-नीचे होने में आप थोड़ा-सा भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर कोई फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो बताइए आज किसके पोर्टफोलियो में क्या कितना परसेंट रहा? अरे होली था तो लाल रंग बहुत खतरनाक ना होता है जी, तो कल तो हम लोग अच्छा खासा लाल देख लिए थे। तो ये अपना चैनल है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मेरे पोर्टफोलियो में 0.31% टू 0.51 नहीं है, 48 है। मैं वही चीज़ चेक कर लिया, 48% का पॉजिटिव है। आप बोलिएगा सर ये तो ठीक है। हाँ, जो है सो है भाई, झूठ किस लिए बोलना, ठीक है? तो आपका कितना है थोड़ा कमेंट्स करके बताइए, हम भी जानें कि किसका कितना है। जिसका 0.50 के पास है मतलब गोल्ड सिल्वर उसके पास है, जिसके पास नहीं रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो थोड़ा-सा बताइए, अच्छा लगेगा देख के सुन के। बाकी सर ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, सर टाइम पे जॉइन कर लो, जानते हो नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। बड़ा मतलब अजीब-सा उस समय हो जाता है जब आप ड्यूरिंग मार्केट में बोलते हो और मैं कहीं और बिज़ी रहता हूँ। तो उसमें क्या है ना, फ़ोन में लगा रहता हूँ या फिर कहीं और बिज़ी रहता हूँ, तो उसमें क्या है कि आपका मैं देख नहीं पाता हूँ कभी-काल, तो ये भी चीज़ है। तो इसीलिए इस चीज़ को पहले ही आप लोग जॉइन कर लीजिए। और ये जॉइन करने के लिए हम दे ही देते हैं, ये फ्री टेलीग्राम है, इसको तो जॉइन ही करिए। और जिसको जीरोधा या फायर्स का लिंक चाहिए, तो ये मेरा लिंक है, आप इससे ज़रूर बाइंग सेलिंग सॉरी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और ये अपना फेस पैक और शैम्पू का है, तो ये भी आप एक नज़र में देख लीजिए। नंबर है 7501615679, ये नंबर है, तो आप इसमें डन। ठीक है, चलिए अब मार्केट पे चलते हैं। तो क्या हुआ, कहाँ रह गया आज निफ्टी? तो निफ्टी में जब हम वीडियो बना रहे थे उस समय क्या चल रहा था आपके सामने देखिए, 567। और मैं ये बोला था कि भाई 600 के ऊपर निकलेगा ना, 610 के ऊपर तभी क्लोजिंग है। लेकिन एक मन तो बोला भाई कि चढ़ा देगा कहीं क्या। और फाइनली देखिए आज का जो क्लोजिंग हुआ वो कहाँ हुआ, आप देख के दंग रह जाइएगा कि 25,765, आपके पास 565। वहां भी हम बेरिश नहीं हुए, वहां भी हमने ये नहीं बोला कि बहुत सेलिंग है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, आपको डराने का काम नहीं किया, बल्कि मैंने हिम्मत बढ़ाया। हाँ, ये बात है कि आज निफ्टी ने ज्यादा रिटर्न दिया और मेरा पोर्टफोलियो ने कम दिया। कारण, तो आप बोलिएगा सर क्या कारण है? भाई आज क्या है ना, अब जिस तरह कल निफ्टी ज्यादा गिर गया तो मेरा पोर्टफोलियो गिरा नहीं था। उस हिसाब से देखिए हम लोग का मेन क्या होता है ना, मार्केट कैसा भी चले अपना पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। अगर आप ही का पोर्टफोलियो में मतलब क्या बोले, अगर मतलब क्या जिस तरह नहीं होता है कि ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो जाए या फिर नागिन डांस करने लगे, तो कहाँ बैठ पाइएगा हैं? अगर आपका पोर्टफोलियो नागिन की तरह ऊपर नीचे होएगा तो भैया कलेजा में ना धड़कन बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हम लोग का पोर्टफोलियो का मेन उद्देश्य होता है कि एकदम मतलब शांत रहे और आपको अच्छा रिटर्न बना के दे, ना कि नागिन बन जाए। आज पोर्टफोलियो जो प्लस था वो बता दिया। उसका कारण है कि निफ्टी से कम क्यों गिरा है, क्योंकि आईटी 2.97% डाउन है। और ऐसा नहीं है कि गोल्ड डाउन नहीं है, तो गोल्ड भी आज 1.28% अच्छा खासा डाउन है। और साथ में डाउन होने का एक और कारण है, तीसरा ये है आईटी। आईटी भी आज डाउन है। और आईटी में आज गजब टाइप का मनुष्यत के साथ ट्रेड हो रहा था। मतलब ये तीन में क्या है कि मतलब डाउन है। ये तीनों मिला के हमारा पोर्टफोलियो को वो तेजी नहीं दिया जो तेजी आपको निफ्टी ने दिया। अब निफ्टी ने मेटल में बढ़िया मार दिया, है ना? तो ये चीज़ है। हालाँकि इंफ्रा वगैरह तो है ही, एएलपीएल है ही, लेकिन आईटी का वेट थोड़ा-सा हम लोग में ज़्यादा हो गया, 4 लॉट के साथ है। तो इसके बाद वीडियो मेरे को आईटी का ही बनाना है, तो तैयार रहिए। आईटी में क्या हुआ, नहीं हुआ, उस पे एक चर्चा करेंगे, बाकी सब भालो-भालो है। ठीक है? मतलब ऑल ओके है। तो निफ्टी में ये गिरावट हुआ और ये अचानक से तेजी क्यों आया और फिर ऊपर से गिरावट क्यों आया? आज का तेजी का हाई 854 है, 24,854। शायद मैं लिखने में ना कहीं 22,000 लिख दिया था, तो लोगों का रिएक्शन देख के मैं समझ गया, ओह! 22,000 लिखा गया क्या? रिएक्शन ऐसा क्यों आया? फिर उसको मैंने करेक्ट करके 24 लिखा। तो आज का जो हाई लगाया ये 24,854 परफेक्ट है, ज़्यादा जोश में नहीं आने का है, कंट्रोल रखने का है, क्योंकि फर्स्ट क्लास की गिरावट के साथ हम आगे बढ़े थे और इस गिरावट को हमने झेला है। तो इसीलिए हाँ, हालाँकि बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग रहा है और बैंक निफ्टी आज सुबह से तेजी का मूड बांधा ही नहीं। ऐसा लगा ना कि इसको फीवर हो गया था, सर्दी खांसी बुखार वाला सिस्टम नहीं है, मतलब चला ही नहीं। सुबह से बैंक निफ्टी है, बताइए जो सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी का, ये देखिए सुबह से मतलब एक ही रेंज छोटा मोटा बैंक निफ्टी 59,000 का है, तो 100-200 पॉइंट इसके लिए बहुत मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, है ना? तो वो सिस्टम है। लास्ट में आपने देखा कि वापस से 300 पॉइंट का तेजी, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तेजी बनी और आपको निफ्टी उसको चेस कर दिया। तो अच्छा है, कोई बात नहीं। ये स्थिति देख के लग रहा है कि मार्केट में कुछ सुधार होगा। बैंक निफ्टी हाई से कुछ गिरा ही नहीं है भाई, गिरे तब ना दूसरा लॉट लगाए, गिरवे नहीं किया, क्या बताएं? आप ही बोलो, जब गिरा ही नहीं है तो क्या करें? तो आप बोलोगे सर जहां गिरा है उसका क्या करें, उसका बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम अभी निफ्टी का हम आपको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। और डिटेल में निफ्टी बड़ा मुश्किल से, देखिए निफ्टी को गिराने के लिए युद्ध हो गया, तब जाके निफ्टी थोड़ा बहुत करेक्शन दिया, नहीं तो कहां करेक्शन दे रहा था। 1.5 साल से वहीं पर ही ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, बजट के दिन में भी एक अच्छा खासा लो बनाया था, तो आज वहीं पर ही जाके रुकता हुआ दिखा। ये देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कल का था, तो कल का जो हाई है, मैंने 602 बोला था ना कि 602 के ऊपर क्लोजिंग देगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मजा आ जाएगा। भाई तसल्ली करवा दिया, 602 छोड़ो, 24,000
854 का हाई बनाया, इसको बोलते हैं हायर हाई बनाना। उसके बाद लो बनाया 24,529 का, इसको बोलते हैं लोअर हाई बनाया। और क्लोजिंग जो दिया ना, ओए होए, अगर निफ्टी रहता ना तो माथा चूम लेता इतना बढ़िया सा भाई साहब, 765, मतलब पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया भाई साहब, जोश भर दिया। मतलब तो सर ये तो हो सकता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए फंसाया जा रहा है। देखिए अगर आपका यही थॉट है तो हो सकता है फंसाया जा रहा है, लेकिन अपना तो थॉट ही नहीं है। अगर यही थॉट रहता तो 25,000 850 पे कैश फ्री करते हैं, फिर थोड़ा नीचे आया तो पैसा लगाएं, और जिस जगह पैसा लगाएं तो ऐसा नहीं कि वहां लूट गए बर्बाद हो गए, तो थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ। फार्मा में थोड़ा बहुत करेक्शन होकर नीचे आ गया, जो प्रॉफिट था वो नीचे आ गया, वो वापस से आज चढ़ गया, तो चढ़ने में भी वो सबसे आगे रहेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी निफ्टी यहाँ हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया और क्लोजिंग पिछले हाई के ऊपर दिया, ये बहुत पॉजिटिव और परफेक्ट चीज है, ठीक है। तो इसीलिए डरना घबराना नहीं है। सर न्यूज में ईरान इधर बम मार दिया, अमेरिका उधर जला दिया, अरे छोड़ो अब इग्नोर करो। मार्केट ज्यादा दिन तक नहीं करता। मार्केट का एक खासियत है कि ये आगे का सोच के चलता है, जो हो गया उसके लिए एक बार रिएक्शन हो गया ना, हम लोग 26,000 से नीचे आ गए ना, हो गया रिएक्शन, और क्या चाहिएगा, बच्चे की जान लोगे क्या, हो गया, इतना ही रिएक्शन काफी है, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। तो ठीक ठाक के साथ चल रहा है, और हो सकता है कि आपको अच्छा मतलब वो भी आएगा, डाटा भी अपना अच्छा आएगा, तो इसके लिए डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी बीच जो मार्केट का पीई रेशियो है, ठीक है, पीई रेशियो और पीसीआर नहीं, हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हो तो न्यूट्रल था। जो पुट कॉल रेशियो था, ये देखिए, आप लोगों को उस दिन मैंने बताया था, ये देखिए इसका जो एलटीपी है, जो प्राइस है, वो अनवाइंडिंग हुआ, खटाखट माइनस हुआ, और ओपन इंटरेस्ट है उसमें भी चेंज करके देखिए, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला, ठीक है, बढ़ोतरी देखने को मिला भाई। कितने लेवल तक, किस लेवल तक, तो ये 24,000 के लेवल तक आपको बढ़ोतरी, 24,500, हाँ 500 तक बढ़ोतरी दिखा, और उसके नीचे आपको बढ़ोतरी नहीं दिखा, उसके नीचे थोड़ा माइनस किया, तो 24,500 तक आपको मतलब बढ़ोतरी देखने को मिला। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब प्राइस कम होता है, प्राइस माइनस होता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो इसका साफ मतलब निकल के आता है कि भैया जो राइटर है ना, राइटर समझते हैं क्या बोलिएगा, कौन चीज सर राइटर, अरे सेलर, सेलर मतलब पहले सेल कर दिया है ना, पहले सेल कर दिया और मतलब राइट कर दिया, और उसको बाय करेगा, तो बाय करेगा तो वो नीचे जाएगा तब बाय करेगा। तो आज जो है ना, ये राइटर को भी हड़का दिया, ठीक है, जो पुट राइट करके रखा, जो पुट राइट करके रखा उसको भी हड़का दिया, जो कॉल राइट करके रखा उसको भी हड़का दिया। चलो पुट राइट करने वाला का तो फिर भी अच्छा रहा कि ऊपर उठ गया तो बढ़िया रहा, नीचे नहीं गया, लेकिन जो कॉल राइट किया वो फटाफट बोला ए भाई कम कर कम कर, ये छोड़ेगा नहीं, देख रहे हैं लास्ट में इसका भी गला सूख गया। तो अच्छा है, फिर उन्होंने क्या है यहाँ पर देखिए बाइंग स्टार्ट हो गया। तो आप बोलिएगा क्या सर बाइंग क्या मतलब उसका जो प्राइस है, किसका, जो इसका कॉल का, वो बढ़ना शुरू हो गया। जब कॉल का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ पर जो बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर ये बुलिश सेंटीमेंट बना दिया। तो कल के लिए बुलिश सेंटीमेंट के साथ चलना है, और 25,000 को अगर तोड़ के निकल जाता है ऊपर तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आप बोलेगा सर युद्ध तो खत्म नहीं हुआ, अरे युद्ध इतना जल्दी खत्म होता है, तो ट्रम्प वो बावला है, बावला समझते हैं, हिंदी में बोले शुद्ध रूप से पागल है। हाँ उसको तो अभी दे दिया, वो तो अपने घर में घिर गया। अभी उसका निचला कोर्ट बोला ना कि जो टैरिफ वसूले हो सूद समेत वापस करो। हालांकि उसके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में पहली हार के चित हुआ हो रखा है, फिर जा सकता है। काहे तो वो बिल्डर है, बिल्डर जितने होते हैं थोड़े से दमंग टाइप के होते हैं। हालांकि कोर्ट का झटका मिल चुका है, तो अभी वो टाइम टेकन मतलब टाइम को पास करेंगे। इसलिए अब जो टैक्स भरा वो कौन है, अमेरिका का आदमी भरा 96%, बाकी 4% अलग। तो वो जो कंपनियां जो टैक्स भरी है वो भाई साहब अभी अपील करेगी कि भाई मेरा पैसा दो मेरे को, और विथ इंटरेस्ट दो। तो ट्रम्प सरकार बुरी तरह से घिर चुका है। अब उसको युद्ध में भी मन नहीं लग रहा है। काहे तो इंग्लैंड जो है उसको, ब्रिटेन जो है उसको नहीं दे रहा है सपोर्ट, साथ में स्पेन था ना, कौन था, तो उसने भी अपना नहीं साथ दिया, तो बोल रहा है कि हम उससे सब हटा लेंगे, संबंध खत्म कर लेंगे, ये कर लेंगे। अगला भी आके बोला कि ठीक है हम भी खट्टीस, जाओ कर लो तुम। तो इस तरह की कई चल रही है, ब्रिटेन ने भी मना कर दिया। तो अमेरिका अकेला होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर ही, और ट्रम्प की जिस तरह नीति है उसको तो क्या बोले, अब उसको कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। काहे तो उसका चमड़ा जो है ना मोटा है, समझ रहे ना, मोटा चमड़ा का आदमी है, तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए अपन को शांत रहना है। तो बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। अभी देखिए यह तेजी आगे बढ़ती है क्या होती है तो आने वाला समय बताएगा, और आज नाइट में अभी डाटा आने दीजिए, उसके बाद हम इस पर व्यू लेंगे। बाकी मेरे तरफ से पॉजिटिव व्यू है, और कल के लिए भी हम बुलिश व्यू में बैठे हैं। और कल भी फ्राइडे है, शुक्रवार है, लक्ष्मी का दिन है, तो कल भी खींचना चाहिए। और अगर देखिए गिरावट में हमने पैनिक नहीं हुए, तो तेजी में भी हम उत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1.5 साल से वहीं का वहीं बैठे हुए हैं, समझिए ना, वहीं का वहीं बैठे हुए, कहीं भी कोई विशेष चेंजिंग नहीं देखने को मिला है। और अभी गिफ्ट निफ्टी तो नहीं चल रही होगी, तो 8 बजे से चले, 7 बजे के बाद चलेगा। तो फिलहाल चलिए ओवरऑल ओके ओके है। तो इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देने से पहले एक ही वर्ड बोलूंगा कि सर देखो, पैसा बनाना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोचते हैं। इसमें अपना पैसा लगता है, साथ में पेशेंस लगता है, और हर चीज़ की जानकारी थोड़ी बहुत होती है,
तब जाके आपका पैसा बनता है। लेकिन ये भी खासियत है कि अगर अगर टिक गए तो बना के जाएँगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि टिकोगे या फिर पोस्ट ऑफिस में रख के आनंद लोगे, जहाँ पर इन्फ्लेशन ही आपके पैसे को खा जाएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।